हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला किड्स सेंसन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान की हिंदी मीडियम की वर्कशीट करने जा रहे हैं और ये वर्कशीट नंबर 9 है क्लास 6 की। और 5 अगस्त यानी कि हम थर्सडे की वर्कशीट को करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। देखिए, आज की वर्कशीट में जो टॉपिक रहेगा वो लोग कहाँ रहते थे उसके रिगार्डिंग रहेगा। हमने पिछली वर्कशीट में भी सीखा था कि जो पुराने ज़माने में हम पुरानी चीज़ों की खोज कैसे करते थे। आपने पांडुलिपि के बारे में अच्छे से जाना था, है ना, और अवशेषों के बारे में जाना था। आज हम कुछ और पढ़ेंगे और मैप को भी सीखेंगे। भोजन करते वक्त आपने कभी सोचा कि आपके द्वारा खाए जाने वाले चावल और गेहूँ कब और कहाँ उगाया गया? कभी आपने सोचा बच्चों कि जो चावल है और जो गेहूँ वो कब और कहाँ उगाया गया? आइए इस प्रश्न का उत्तर इस दिए हुए मानचित्र से ढूंढते हैं। अब ये मानचित्र को आप आराम से देखिए। देखो, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको सारी नदियाँ दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही हैं। ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ना, ये सारी की सारी सिंधु की सहायक नदी मानी जाती है। पता है बच्चों, सहायक नदी किसे कहते हैं? पता है आपको? जब कोई बड़ी जो नदी होती है ना, उसको जो नदियाँ और बड़ा कर दें, मतलब ठीक है, उसकी हेल्प करें, उसको और विस्तार और बड़ा होने में, उन नदियों को सहायक नदी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे ना कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ बताओ, तो काबुल नदी, सुलेमान नदी, झेलम, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी, ये सारी समझ में आ गई। ऐसे ही गंगा नदी की अगर आपसे सहायक नदी पूछेगा तो आप क्या बताओगे? ये यमुना नदी दिल्ली में बहती है ना, चंबल, सोन नदी। ठीक है, अच्छा, अब आपको समझ में आ गया ना कि जो सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं? जो किसी बड़ी नदी में आकर मिलती हैं, उसकी सहायता करती हैं। और मुख्य नदी किसे कहते हैं? ठीक है, जो एक विशाल होती है जिसमें सहायक नदी आके मिलती हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा ना कि मुख्य नदियों के नाम बताओ, तो आप क्या बता दोगे? एक गंगा नदी, दूसरी सिंधु नदी बता दोगे। ठीक है, और भी होती है, अभी केवल 2 करो। और अगर आपसे सिंधु की सहायक नदियाँ बोलेंगे तो आप ये सब बता दोगे, और अगर आपसे गंगा की सहायक नदियाँ बोलेगा तो आप ये सब बता दोगे। ठीक है, आगे देखो, और भी बहुत कुछ मैप में है, हम जो है धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आप मैप की स्टडी अच्छे से करना और जितनी भी सारी नदियाँ हैं ना, ये सब याद कर लेना कौन सी कहाँ पर है। ठीक है, वर्कशीट बहुत छोटी है क्योंकि मैप की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, पढ़ लेते हैं। मानचित्र के उत्तर पश्चिम में, क्योंकि हमें इस वीडियो में और इस वर्कशीट में हमें ये जानना है कि जो गेहूँ चावल है उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कहाँ पर उगे ये और कब उगे। मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर, ठीक है, किरथर की पहाड़ियों को देखिए, ध्यान से देखिए। सुलेमान यहाँ पर देखिए, ठीक है, और ये किरथर, इन पहाड़ियों को आप ध्यान से देखिए। देख लिया? और आज से लगभग 8000 साल पहले यहाँ के स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गेहूँ और जो जौ है ना, वो जो फसलें हैं वो कहाँ होगी सबसे पहले, तो आप क्या बताओगे? सुलेमान और किरथर की इन पहाड़ियों में जो है सबसे पहले ने उगा गया, और आज से 8000 साल पहले। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को देखिए। अब उत्तर पूर्व में ये देखो, ये उत्तर पूर्व कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको गारो की पहाड़ियाँ देखनी है। ठीक है, और आपको मध्य में विंध्य की पहाड़ियाँ देखनी है। देख रहे हो ना अच्छे से? देखो, आराम से देखो, और जो बच्चे तसल्ली से वीडियो को देखते हैं आराम से देखिए, क्योंकि इस साथ से याद ही होता जाएगा। ठीक है, तो ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, और जिनको आंसर चाहिए वो वीडियो आगे कर लेना। ठीक है, आगे देखो, देख लिया आपने? अब देखो, ये जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। समझ में आ गई? तो यहाँ सबसे पहले जो है क्या उगाया गया था? चावल उगाया गया था। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों को देखिए। अभी हमने देख ली थी, ये तो हमने अभी अभी देखी थी। देखो, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ, और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि सहायक नदी वो होती है जो किसी बड़ी नदी में आकर मिलती है, उसकी सहायता करती है, उसको बड़ा कर देती है। ठीक है, उसको और विशाल कर देती है ना? याद हो गया होगा ना आपको? आगे देखो बच्चों, आगे क्या कह रहा है कि सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। चलो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले, मतलब शुरुआत के जो नगर है ना भारत के, जो नगर जो आप देख रहे हो आसपास,
ये सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास ही पनपे थे, ठीक है। क्योंकि देखो वर्कशीट से समझा करो, केवल यही नहीं आने ना क्वेश्चन, और भी तो आएंगे। चलो अब हम इसके आंसर देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया, बस आंसर आप देख लो कैसे करने हैं। देखिए अब आपका ये जो पहला क्वेश्चन है ना वो रिक्त स्थान है ना। तो गेहूं सबसे पहले डैश स्थान पर उगाना शुरू किया गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गेहूं सबसे पहले उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों ब्रैकेट में स्थान कर देना पर उगाना शुरू किया गया, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद चावल सबसे पहले डैश में उगाया गया, विंध्य के उत्तर में उगाया गया, ठीक है। और आपने ये भी देखा था कि जो गारो है उसमें भी उगाया गया था, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली बोला गया कि सबसे पहले चावल जो है वो विंध्य के उत्तर में था, तो सिर्फ मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है, विंध्य के उत्तर लिखा है, ठीक है। तो आप भी यही लिखें, समझ में आ गया आपको। उसके बाद सिंधु नदी की सहायक नदी आपको बतानी है, तो मैंने अभी अच्छे से डिस्कस किया था, तो इसका आंसर ये लिखा, ठीक है। तो पहले भी क्वेश्चन उतारना, फिर आंसर ये लिख लेना, ठीक है। हमने अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। और मानचित्र की सहायता से गंगा नदी की सहायक नदियों को आपको बताना है। तो यमुना, राम, गंगा, गंडक मैंने, ठीक है, गंडक है ये, ठीक है। तो ये ऐसे लिखना है, ग फिर ड फिर क, ठीक है, गंडक। तो कुछ एक्स्ट्रा भी लिख दिए हैं, ठीक है। आप जो अभी मैप में मैंने आपको 2-3 बताई थी वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो सारे लिख दोगे गलत नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट होगी, छोटी सी वर्कशीट थी, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो, लाइक नहीं करते बहुत से स्टूडेंट, और सब्सक्राइब भी जरूर करो, ठीक है। अब फिर मिलेंगे, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स।